हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 1 पर। हमारे संविधान में कुल 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें पहले भाग में 4 अनुच्छेद दिए गए हैं। पहले अनुच्छेद में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरे अनुच्छेद में कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, अर्थात संसद को ये लगे कि नए राज्यों का प्रवेश संघ में किया जाए तो कर सकता है। तीसरे अनुच्छेद में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्र की सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकता है, अर्थात किसी भी राज्य के नाम, उसका क्षेत्र बढ़ा सकता है, घटा सकता है, नाम में परिवर्तन कर सकता है, उसके सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। यह अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ये कब हो सकता है कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कब होगा? ये बिना राष्ट्रपति की सिफारिश पर कोई भी सदन में, किसी भी सदन में कोई विधेयक पेश नहीं किया जा सकता, अर्थात राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल को भेजा जाता है विचार विमर्श के लिए। उसके बाद राज्य के नाम या क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है। हालांकि विधानमंडल राष्ट्रपति पर या संसद पर बाध्यकारी नहीं होता है, फिर भी फॉर्मेलिटी निभाया जाता है। अनुच्छेद 4 के अंतर्गत यह अनुच्छेद 2 और 3, अनुच्छेद 2 और 3, अनुच्छेद 2 और 3, अनुच्छेद 2 और 3 में जो संशोधन हुआ है वो अनुच्छेद 4 अर्थात अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। फिर से समझिए, हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन का प्रावधान है, लेकिन 2 और 3 में जो संशोधन होगा वो 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। ये अनुच्छेद 4 के अंतर्गत आता है। हालांकि संविधान संशोधन के द्वारा कोई राज्य क्षेत्र को किसी दूसरे राष्ट्र को दिया जा सकता है, जैसे 7वें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश को सौंपा गया है, और 9वें संविधान संशोधन 1960 और 100वें संविधान संशोधन 2015, इसके तहत कुछ क्षेत्र दूसरे देशों को दिया गया है। आई होप you will have gotten